नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रश्न अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कविता से, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। इसका जवाब है बच्चों, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। कि उन्होंने कहा ना, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि चांद ने तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ रखी है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन पूर्णिमा, सेकंड है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, थर्ड है प्रथमा से अष्टमी के बीच। जो फर्स्ट है पूर्णिमा, यानी कि पूरा, जैसे होता है ना कि हिंदी जो महीना होता है, जैसे कि अब कौन सा महीना चल रहा है, बैसाख का, बैसाख की जो पूर्णमासी होगी तो उस दिन क्या होगा, चांद बिल्कुल गोल नजर आता है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, यानी कि पूर्णमासी का चांद, पूर्ण यानी कि जब चांद पूरा गोल दिखाई देता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, इस बीच में क्या दिखाई देता है कि चांद मतलब गोल है लेकिन थोड़ा सा उसमें तिरछापन है। प्रथमा से अष्टमी के बीच इसमें चांद हल्का सा गोल और बाकी तिरछा नजर आता है, क्योंकि चांद क्या अमावस्या के बाद निकलना शुरू हो रहा है। तो प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होगा, चांद जो होगा वो आधा होगा, इस तरह से शेप में होगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं कि किस पंक्ति से पता चलता है कि चांद किस दिन निकला होगा और उसका कारण क्या है। कविता में बोला गया है, गोल है खूब मगर आप तिरछे आते हैं जरा, यानी कि गोल है खूब मगर, यानी कि जो चांद है उसकी आकृति कैसे, बिल्कुल गोल, खूब है गोल, यानी कि गोल आकृति है। तो हम इस बिहाफ पे बोल भी सकते हैं कि जो लड़की है वो पूर्णमासी के दिन, यानी कि पूर्णिमा के दिन चांद से गप्पे लगा रही है। तो इस लाइन के बेस पे हम बोल सकते हैं, इस पंक्ति के बेस पे बोल सकते हैं कि चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है, पूर्णमासी को। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्णमासी के दिन जो लड़की है वो चांद से गप्पे लगा रही है। सेकंड लाइन उन्होंने बोली है, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अगर हम इन दोनों पंक्तियों को लिखते हैं, अगर आप फर्स्ट वाली पंक्ति को लिखते हो, सिर्फ फर्स्ट वाली पंक्ति को, गोल है खूब मगर, तो आप बोल सकते हो कि पूर्णमासी के दिन लड़की चांद से गप्पे लगा रही है। अगर आप दोनों लाइनों को इंक्लूड कर रहे हो, दोनों पंक्तियों को इंक्लूड कर रही हो, जैसे गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, अगर आप अपने उत्तर में दोनों लाइनों को, दोनों पंक्तियों को इंक्लूड करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा अष्टमी से पूर्णमासी के बीच। इसका कारण क्या होगा बच्चों, क्योंकि जो चांद है वो गोल है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है, तिरछा नजर आ रहे हैं, कि गोल तो है लेकिन थोड़ा सा तिरछापन है। तो हम बोल सकते हैं कि चांद ने पूरी गोल आकृति नहीं ली है। तो जो चांद है, जो लड़की है, वो चांद से अष्टमी से पूर्णमासी के बीच में बातें कर रही है। तो ये भी कारण हो सकता है। आप जो चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट लाइन लिख रही हो या दोनों लाइनों को लिख रही हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, जिस दिन कवि ने, यानी कि लड़की ने, चांद से गप्पे लगाए उस दिन वह पूरा गोल दिखाई दे रहा था। कविता में भी चांद के गोल होने की बात कही गई है।
चांद सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही पूरा गोल दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन कवि ने यानी कि लड़की ने चांद से गप्पे लगाई होगी। तो डिपेंड करता है कि आप एक लाइन लिख रहे हो या दोनों लाइनों को लिख रहे हो, तो उसके बिहाफ पे अपना आंसर बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई कविता में तुक और छंदों के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में होती है। बिंब मतलब एक आकृति अपने मन में बना लेना कि शायद ऐसी आकृति होगी या कुछ गोल शेप में होगी। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों और शब्दों को छापने में इस तरह बल देते हैं कि उनसे हमारे मन में वह चित्र बने। जैसे कि इस कविता में बोला गया है, गोल है खूब मगर। अब गोल क्या होता है? सर्कल शेप में। फिर उन्होंने बोला आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अब तिरछे वर्ड इंक्लूड कर देंगे कि थोड़ा सा उसमें तिरछापन है। तो डिपेंड करता है कि जो कवि है वो अपने अक्षरों और शब्दों को छापने में इस तरह से बल देते हैं कि हमारे मन में उसकी जो आकृति, उसकी जो शेप है वो बन जाती है। इस कविता के अंतिम हिस्से को चांद को गोल बनाने के लिए कवि बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। इस कविता के और शब्दों को जिन्हें हम आकृति देना चाहेंगे वे हैं, जैसे कि फर्स्ट कविता क्या थी, आपने कविता पढ़ी होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। गोल है खूब मगर। अब गोल भी क्या है? एक आकृति, पता चल जाएगी गोल कैसे होता है, ऐसे सर्कल शेप में, बिल्कुल कंप्लीट गोल यानी कि कंप्लीट सर्कल। आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तिरछे यानी कि पहला वर्ड क्या हो गया हमारा? गोल। सेकंड वर्ड क्या हो गया? तिरछे। उसके बाद है और आकृति क्या हो सकती है? गोल मटोल। अब गोल मटोल भी किसको बोलते हैं? जैसे कि आपकी क्लास में बच्चों, कोई बच्चा है या पड़ोस में कोई बच्चा है जो थोड़ा सा हेल्दी हो, तो हम उसको बोल देते हैं जैसे कैसे गोल मटोल सा है, यानी कि वो क्या है? थोड़ा सा हेल्दी है। तो ये गोल मटोल वर्ड भी है जिससे हम बता सकते हैं कि आकृति के बारे में बता रहा है। उसके बाद है पोशाक। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी कि पोशाक। अब पोशाक का जो साइज होता है तो बोलते हैं ना कि मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्सेल, डबल एक्सेल। तो पोशाक भी क्या होता है? एक ऐसा वर्ड है जिससे हम बता सकते हैं कि उसकी आकृति कैसी है। और क्या हो सकता है इसमें? मर्ज। मर्ज मतलब बीमारी। अब मर्ज कैसे? अब जैसे कहते हैं ना कि उसको कोई बीमारी हो गया तो वो दुबला पतला हो गया है, तो बोलते हैं ना कमजोर हो गया है। तो कमजोर मतलब दुबला पतला होना बीमारी में। तो बीमारी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो कुछ खाते नहीं है, तो क्या हो जाते हैं? वो कमजोर हो जाते हैं। तो मर्ज भी एक शब्द है जिससे हम उसकी आकृति का पता लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कविता के और शब्दों को जिन्हें हम आकृति देना चाहेंगे वे निम्न हैं। तिरछे, नंबर 2 गोलमटोल, नंबर 3 मर्ज, नंबर 4 पोशाक। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से देखो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। चिढ़ मतलब बुरा मान जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़ कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। जैसे कि बच्चों कुछ व्यक्तियों का स्वभाव क्या होता है? वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। जरा सा हंसी मजाक किया वो उसको बुरा मान जाते हैं। अगर आप चांद की जगह पे होते और आप उसके शेप को लेके, उसकी आकृति को लेके उसका मजाक उड़ाते तो आप क्या जवाब देते? उसके बारे में हमें क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। तो आपको इमेजिनेशन करना है कि अगर आप चांद होते तो आप क्या उसका आंसर देते। चलिए देखते हैं। उत्तर है, ये सच है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी जल्दी चिढ़ने का होता तो वह इस बात से ज्यादा चिढ़ता कि लोग उसके आकार के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि उसका आकार स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब फिक्स नहीं है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। वह हर रोज एक जैसा नहीं रहता, घटता और बढ़ता रहता है और यह एक प्रकार की बीमारी है। इस पर हमारे अनुमान से चांद ये जवाब देता कि यह उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। उसकी इसी प्रकृति के कारण ही
सृष्टि में संतुलन बना रहता है। सृष्टि मतलब संसार में। तुम्हारा मेरे बारे में ऐसा सोचना तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी को दर्शाता है। अब जो चांद है वो जवाब देता है कि ये तो मुझे भगवान ने बनाया है और इसी की जैसे चांद का आकार घट रहा है बढ़ रहा है तो उसी से क्या प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। तो जो 15 दिन है वो चांद दिखाई देता है, 15 दिन चांद नहीं दिखाई देता। और तुम्हारा मेरे बारे में ऐसा सोचना तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी, यानी कि तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो जो इस तरह की बातें कर रही हो, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। इसी तरह की कुछ गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। अब हमने एक कविता पढ़ी थी चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति सूरज से गप्पे लगाएगा तो कैसी बातें करेगा, कैसी बातें लिखेगा। चलिए देखते हैं। सूरज से यदि कोई गप्पे लगाए तो वह लिखेगा कि आपकी गर्मी से सब भी परेशान हो गए हैं। कि सूरज से क्या मिलता है? ताप, यानी कि उसकी गर्मी से सभी लोग परेशान हो गए हैं। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता। सभी को थोड़ी सी तो राहत दीजिए, सूर्य आपके ताप से सभी बहुत ही परेशान हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह की लाइन लिखेंगे। सूरज की वजह से गर्मी का मौसम चल रहा है तो बोलेंगे ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सूरज तप रहा है, तो इस तरह की हम लाइनें बोल देते हैं। तो हम इस तरह की लाइनें बोल सकते हैं कि आपकी गर्मी से सब परेशान हो गए हैं, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। बोल देते हैं ना कि मम्मी बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊँगा, पंखा चला दो, एसी चला दो। तो सभी को थोड़ी सी राहत दीजिए, यानी कि थोड़ा सा कम तपिए, सूर्य आपके ताप से सभी बहुत परेशान हैं। अब लिखा हुआ था इसमें कि पेड़, बिजली का खंभा, सड़क या पेट्रोल पंप। हमें इनमें से किसी एक या दो को लेकर भी कुछ ऐसी गप्पे लिखनी है। तो हमने टॉपिक लिया है सड़क। सड़क के रास्ते हमें अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। जो सड़क है, अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हम सोनीपत से दिल्ली जा रहे हैं, तो सड़क के रास्ते हम अपनी मंजिल तक जाते हैं। अगर सड़क सीधी सीधी जाएगी, मुड़ेगी, तो वहाँ पे सिग्नल्स लिखे होते हैं, लिखा होता है कि ये सड़क कहाँ जा रही है, तो आपको कहाँ मुड़ना है, कहाँ टर्न लेना है। अगर आप अपने किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, मंजिल पे जा रहे हो, तुम भी अपना आकार बदलती हो, कहीं पर तंग और कहीं पर चौड़ी होती हो, लेकिन गलत सड़क चुनने से यह हमें रास्ता भी भटकाती है, लेकिन सही सड़क सबको मंजिल तक पहुंचाती है। कई बार क्या होता है कि हमें अपनी मंजिल का सही रास्ता मालूम नहीं होता और हम जो वहाँ पे लिखे होते हैं, एरो के निशान बने होते हैं कि आपको टर्न करना है, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं कि आपको वहाँ पे टर्न करना है, लेकिन कई बार हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं जिससे हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। तो अगर सही सड़क होगी तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, अगर हम गलत सड़क पर जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये थी सड़क से गप्पे। बच्चों, ये थे हमारे आज की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का प्रश्न अभ्यास। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।